हाँ जी, तो भाई वो ग्रैंड लीग में बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो प्रो कबड्डी के अंदर, तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, जहां पर आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, कुछ यूनिक प्लेयर के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो कि आज के मैच में आपको ग्रैंड लीग में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने वाले। हालांकि स्मॉल लीग देखो आज के मैच में कौन सी कंडीशन में खेलना है वो भी बताऊंगा। ऐसे ही आप स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट करके मत बैठ जाना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वीडियो को प्रॉपर देखना, समझना क्या आज के मैच में हम स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों दो कंडीशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसी कंडीशन रहने वाली हैं, उसी के बेसिस पे हम तय करेंगे कि आज के मैच में क्या हमें स्मॉल लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर केवल ग्रैंड लीग के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। उन चीज़ को अगर आप समझ गए तो भाई आप कभी भी अपना पैसा लॉस नहीं करोगे, क्योंकि कबड्डी के अंदर कुछ ऐसे मैचेज आते हैं जहाँ पर आपको स्मॉल लीग में इन्वेस्ट बहुत ही कम करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए। उस मैच के अंदर आपको ज़्यादा फोकस ग्रैंड लीग के ऊपर करना चाहिए। दोस्तों मैच आज गुजरात वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच में बहुत ही खास आज का मैच आपको देखने को मिलेगा। कुछ यूनिक प्लेयर जिसके अंदर मैंने 3 डिफेंडर्स को शामिल किया, जो कि आज के मैच में हमारे लिए बहुत ही बढ़िया पिक बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं उसके बारे में मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही चाहूंगा, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ के आपका सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, क्योंकि हम लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखो स्मॉल लीग के अंदर टेलीग्राम के ऊपर ही मैंने फाइनल टीम शेयर किया था, लास्ट आप देख सकते हो यूम्बा वाला, जहां पर सोमवीर का सिलेक्शन परसेंटेज ही मात्र आपको 30-40 के आसपास देखने को मिलेगा। हमने उस बंदे को वॉइस कैप्टन बनाया था, क्योंकि मैट की पोजीशन के ऊपर हमने इनका पोजीशन डिस्कस किया था। प्लस पॉइंट एक और निकल के आया था कि आज के मैच में पवन शेरावत नहीं खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है जो कि सोमवीर के फेवर में चला गया, और इसीलिए मैंने इसको वीसी ट्राई किया। स्पेशली मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि भाई मैं रिस्क लेने वाला हूं सोमवीर के ऊपर, आपको सेफ खेलना है तो सुरेंद्र या फिर रिंकू के साथ में जा सकते हो। यानी कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि मेरे ही टीम को कॉपी पेस्ट करो, मैं आपको सेफ ऑप्शन भी हमेशा देता हूं। इसके अलावा ग्रैंड लीग की बात करें, देखो ग्रैंड लीग के अंदर हमने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बनाया। देखो ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन का रिजल्ट्स भी मैंने यहाँ पर आपको शेयर करके रखा है। बस देखो भाई, कल का ग्रैंड लीग तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आके यार मेरा मिस हुआ। मेरे को इतना दुख हुआ कि कल का ग्रैंड लीग, मेरे को प्रॉपर उम्मीद था कि ग्रैंड लीग आज मेरा निकल ही जाएगा। देखो सीवीसी प्रॉपर परफेक्ट बना था मेरा इस कॉम्बिनेशन के अंदर। सीवीसी परफेक्ट परफेक्ट बना था। नंबर 1 पे आपको सोमवीर मिला था, सेकंड पे या आपको हाईएस्ट पॉइंट में रिंकू एचसी देखने को मिला था। परफेक्ट आपको ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर अजीत पंवार करके जो प्लेयर है वो नहीं कि चला, यानी कि इसने अगर 2 से 3 टैकल पॉइंट निकाल देता तो हमारा काम बन सकता। लेकिन हमारा काम किसने बिगाड़ा भाई? जय भगवान ने बिगाड़ा, जो कि सब्स्टिट्यूट आए थे और 60 के आसपास का पॉइंट स्कोर करके गए थे, और वही ड्रीम टीम में आ गए। कहीं ना कहीं फिर उस बंदे ने यहाँ पर मेरा काम बिगाड़ दिया। भाई सब्स्टिट्यूट वाला प्लेयर होता है, वो रोटेट होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हमें नहीं पता टीम कौन सी कंडीशन के अनुसार प्लेयर को रोटेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर टीम के डिफेंडर्स फ्लॉप हो रहे हैं तो भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ट्राई करेगी, अपनी डिफेंडर वाले प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। रेडर फ्लॉप हो रहे हैं तो रेडर को फ्लॉप करना की सिचुएशन में देखो, यहाँ पर देखो रेडर्स मैंने दोनों कवर किया था, तो मेरे को उम्मीद कम ही था कि आज जय भगवान को सब्स्टिट्यूट करेगी। लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा कहेंगे ना, लक भी इसके अंदर थोड़ा सा जरूरत पड़ ही जाती है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर भी देखोगे तो कहीं ना कहीं देखो, मैंने ये सारे कॉम्बिनेशन है ना, मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी दिया था। फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला कॉम्बिनेशन, इस वाले कॉम्बिनेशन में परफेक्ट ग्रैंड लीग लगा था, और सेम इधर भी देखोगे ना तो यही कॉम्बिनेशन है जहाँ पर परफेक्ट ग्रैंड लीग आपको देखने को मिलेगा, यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो मैंने यही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखोगे ना ऊपर, तो यहाँ पर मैंने आपको शेयर भी किया था। देखो ये वाला कॉम्बिनेशन था ना, सेम का सेम कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर सीवीसी मैंने सोमवीर और रिंकू को रखा था। सीवीसी मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया था कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने आपको स्पेशली बताया था यूम्बा के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन में सोमवीर आपके लिए एक यूनिक कैप्टन की चॉइस बनेगा, जफर दानिश एक बेहतरीन चॉइस बनेगा, गुमान सिंह एक यूनिक चीज बनेगा, साथ ही रिंकू एससी और सुरेंद्र पाजी पे स्पेशली ध्यान रखना, कैप्टन वाइस कैप्टन में ये भी आपको प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। साथ ही मैंने दूसरी टीम के कॉम्बिनेशन भी दिए थे। देखो ये वाला कॉम्बिनेशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, यानी कि बस प्लेयर का रोटेशन करके दिया था, ज़्यादा मैंने आपको बदलाव करके दिया नहीं। बस भाई चीज़ें क्या हुई, हमारे साथ में सब्स्टिट्यूट वाले प्लेयर ने ही थोड़ा सा धोखा कर दिया, और उसी वजह से हमारा ग्रैंड लीग मिस हो गया। देखो दोस्तों आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि गुजरात की टीम है वो कंटिन्यू
आज के मैच में ऐसा आपको क्यों देखने को मिलेगा, ग्रैंड लीग क्यों रिस्की देखने को मिलेगी, क्योंकि जो गुजरात की टीम है ना भाई, वो प्रॉपर क्या कर रही है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। यानी कि वो अपने प्लेयर को सब्स्टिट्यूट वाले प्लेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ट्राई कर रहे हैं, अपने मेन प्लेयर को सब्स्टिट्यूट में रखती है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रैंड लीग मिस होने के चांसेस आज रहेंगे, स्पेशली गुजरात के प्लेस में। यानी कि गुजरात के जो प्लेयर है ना, उनको रोटेट करना पड़ेगा। लास्ट वाले मैच में आपको याद ही होगा, प्रतीक दहिया की वजह से मेरा ग्रैंड लीग मिस हुआ था। मैंने टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो किस तरह से प्रतीक दहिया की वजह से ग्रैंड लीग मिस हुआ था। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। देखो अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं, देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्रैंड लीग के मेरे अकेला का मिस नहीं हुआ, काफ़ी भाइयों का मिस हुआ। जो मेरे प्रॉपर लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं उनका भी मेरे को कंटिन्यू मैसेज आते हैं, टेलीग्राम के ऊपर भी, यूट्यूब के कॉमेंट्स में भी आते रहते हैं। और हाँ भाई, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, फिर हम डायरेक्ट ग्रैंड लीग के बारे में बात करने वाले। एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भाई मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, स्पेशली जो भाई दिल से मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, मैं उन सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोज़ के ऊपर कम से कम 2 से 3 कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे क्या है मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, मेरे वीडियोज़ की थोड़ी सी रीच बढ़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पर व्यूज़ वगैरह थोड़े से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज जा पाएगा। तो 2 से 3 कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए। डिफरेंट कमेंट आप कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपने आपको वीडियो अच्छा लगा उसके बारे में बता सकते हो, कुछ कमी लगी हो वीडियो में तो आप उसके बारे में बता सकते हो। तो इस तरह से आप कमेंट भी कर सकते हो, साथ ही अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, साथ ही मेरे को शुभकामना भी दे सकते हो। तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं आज के मैच में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि आज के मैच में गेम चेंजर बनेंगे। देखो सबसे पहले उन 3 प्लेयर के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो डिफेंडर सेक्शन के ऊपर ध्यान रखना, आज के मैच में डिफेंडर्स ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोल अदा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लेयर्स का रोटेशन करना पड़ेगा इसी वजह से। इसके अलावा देखो सब्स्टिट्यूट वाले प्लेयर हैं, उसके ऊपर अगर हमारा ग्रैंड लीग मिस होता है तो वो भाई हम लक के बेस पे देख सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग 7 में हमारे जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको हम रोटेट नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज ही कहूँगा। यानी कि हमने प्रॉपर स्टडी नहीं किया मैच का, इसी वजह से हमारे कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाए। तो इसलिए मैं प्रॉपर कहूँगा आपको ध्यान से वीडियो को समझना। देखो मैंने वैभव गर्जे का नाम इंक्लूड किया है, राइट कवर की पोजीशन पे खेलेगा, और जो कि आपको कंटिन्यू देखो बंगाल की साइड से राइट कवर संभाल रहा है। और सामने देखो गुजरात की टीम है, जहां पर आपको सोनू भी देखने को मिलता है, राकेश संगोरिया भी देखने को मिलता है, प्लस में प्रतीक दहिया भी देखने को मिलता है। इन 3 में से कोई 2 राइट रेडर तो कंटिन्यू खेलने ही वाले हैं। तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी वैभव गर्जी के पास में रहेगी। सेकंड, हर्ष लाड को रखा है। हर्षलाड वही है दोस्तों, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार जिक्र भी किया था। एक मैच ऐसा गया था जिसके अंदर हर्षलाड ने मेरा ग्रैंड लीग भी मिस करवाया था। आप ही देख ही सकते हो, हर्षलाड ने कंटिन्यू, देखो ये वाला मैच था ना जो युम्बा के खिलाफ था, इस वाले मैच में मेरे को ग्रैंड लीग में काफ़ी करीब लेके आया था, लेकिन दिल्ली वाले मैच में इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो उस मैच में मेरा ग्रैंड लीग मिस भी हुआ था। तो देखो आज के मैच में भी आपको 50-50 लेके चल रहा है। जो अनएक्सपीरियंस प्लेयर है ना, उनको आज 50-50% के हिसाब से ही आपको कॉम्बिनेशन में रोटेट करना पड़ेगा। हालांकि देखो डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाएंगे उनमें हमें 100% रोटेट करना पड़ेगा, जब हम टीम के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें हमें 50-50% रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो काफ़ी बार गलतियां कर देते हैं, तो कभी कभार वो फ्लॉप भी चले जाते हैं। हालांकि उनका पोजीशन बढ़िया रहता है, लेकिन सामने हमें देखना पड़ेगा रेडर कितना ज़्यादा क्वालिटी वाला है। वो चीज़ अगर हम समझेंगे तभी हम उस प्लेयर को रोटेट कर पाएंगे। इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा रवि कुमार, जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो कि दबंग दिल्ली में भी खेले थे, लास्ट सीजन आपको देखने को मिले थे। लेकिन देखो इनका फॉर्म क्या था, अप डाउन चल रहा है। लेकिन अभी देखने को मिलेगा कि भाई जो साहिल गुलिया है उसको बैठाया है किसने, गुजरात की टीम ने, कि भाई तुम बाहर बैठो, क्योंकि वो कंटिन्यू अनसक्सेसफुल टैकल मार रहा था, ना ही संभल के खेला था, बेफिजूल के आपको अटेम्प्ट कर रहा था, जो कि फजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से एक एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके आए हैं, जो कि तगड़ा भी है, प्लस में थोड़ा सा संभल के भी खेलता है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस का यूज करा, कंटिन्यू खेल रहा है कबड्डी को। तो रवि कुमार के ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है, राइट कवर की पोजीशन पे खेलेगा, और रवि कुमार थोड़े से स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी हैं। तो सामने देखो मनिंदर रहेंगे, साथ ही आपको कौन देखने को मिलेगा, नितिन कुमार धनकर, 2 राइट रेडर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कवर वाले प्लेयर की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी फजल के साथ में। देखो फजल है, सेफ प्लेयर है, सबको लेके आएंगे। सोमवीर को हर कोई ट्राई करेगा, शुभम सिंधे को हर कोई ट्राई करेगा, यानी कि 3 प्लेयर तो फिक्स रहने ही वाले हैं डिफेंस में। लेकिन ये 3 प्लेयर हैं, इनको फिर आपको रोटेट करना पड़ेगा। ये आपको चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपका ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन आज बेहतर बनने वाला है। इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं मैट की पोजीशन के ऊपर, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्लेयर्स के बारे में। देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 राइट रेडर कंटिन्यू खेलेंगे। देखो राकेश और यहाँ से रोहित गुलिया, ये दोनों तो खेलने ही वाले हैं।
प्रतीक दहिया और सोनू में से कौन खेलेगा वो हमें स्टार्टिंग 7 में पता चल जाएगा, जैसे ही लाइनअप आउट होंगी उस सिचुएशन में। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, देखो यहाँ पर अगर सोनू को सब्स्टिट्यूट रखेंगे या फिर प्रतीक को सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो इन दोनों प्लेयर को भी ही कहीं ना कहीं आपको एक या दो कॉम्बिनेशन में रोटेट जरूर कर लेना, क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर को कभी भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, प्रतीक को भी और सोनू जागलान को भी। ध्यान रखना सुपर सब में ये दोनों ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। लास्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था प्रतीक ने और कहीं ना कहीं हमें ग्रैंड लीग से थोड़ा सा दूर कर दिया था, बहुत ही पास आ गए थे। तो वैसी चीज़ें हमें चलती हुई दिखाई देंगी। हालांकि देखो प्रतीक दहिया बहुत ही क्वालिटी रेडर है, एक बात बता देता हूँ आपको, बहुत ही क्वालिटी रेडर है। इसकी क्वालिटी आपने लास्ट सीजन 9 में देखी भी होगी, कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। सेम ही टीम से खेले थे। हालांकि मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि स्टार्टिंग मैचेस में इसे मौका नहीं मिला, प्लस जब मौका मिला तो इसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, तो इसी वजह से इसके ऊपर भरोसा दिखाया नहीं जा रहा था। लेकिन अब अगर आप देखोगे ना गुजरात की टीम तो आपको बहुत बढ़िया दिखेगी, जिसके अंदर क्वालिटी रेडर्स आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रतीक भी है, सोनू भी है, राकेश संगोरिया भी है, प्लस में लेफ्ट साइड से रोहित गुलिया जो कि एक एक्सपीरियंस से लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं रेडिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लग रहा है, काफ़ी मजबूत टीम इस सीजन आपको देखने को दिख रही है। साथ ही फजल के आने से थोड़ा सा बैलेंस और भी बढ़िया हो गया है, क्योंकि फजल है डिफेंस को बेहतरीन तरीके से लीड कर रहा है। तो गुजरात की टीम भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखेगी। इसके विपक्ष में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको गलतियां होती हुई दिखने वाली हैं। किसकी साइड से? बंगाल की साइड से भी। ध्यान रखना बंगाल की साइड से देखो, अभी सबसे पहले देखो आप गुजरात के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप समझ के चलना, गुजरात के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, राकेश को भी रखना चाहते हो, सोनू या फिर प्रतीक जो भी खेलता है उसे भी रखना चाहते हो, यानी कि रोहित गुलिया को नहीं रख रहे, यानी कि दो राइट हैंडर के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। तो देखो एक टीम कॉम्बिनेशन में हर्षलाड को आप रख सकते हो वैभव गर्जे को फिर मत रखना, यहाँ पर सोमवीर आपके लिए मस्ट पिक रहना ही चाहिए। ठीक है, हर्षलाड को रख रहे हो और उसमें से फिर आप राकेश संगोरिया को आप कैप्टन ट्राई कर रहे हो, वॉइस कैप्टन आप फजल को ट्राई कर रहे हो। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन को बना रहे हो। लेकिन कुछ टीम में आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल देखो राकेश संगोरिया यहाँ से कंटिन्यू टो टच के लिए जाते हैं, हर्षलाड को बाहर कर सकते हैं। यहाँ से प्रतीक दहिया भी काफ़ी अच्छी टो टच लगाते हैं, तो वो भी हर्षलाड को बाहर कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने 50% कि भाई हर्षलाड फ्लॉप हो सकता है, यानी कि जो लेफ्ट कॉर्नर का प्लेयर है सामने का, वो इन दोनों क्वालिटी रेडर्स के सामने परफॉर्म न कर पाए। इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको सेट करना पड़ेगा। साथ ही वैभव गर्जे जो कि काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग माइंडसेट से खेल रहे हैं वो भी फ्लॉप हो जाएं। क्यों? राकेश संगोरिया और प्रतीक दहिया काफ़ी लंबी हाइट के रेडर हैं, प्लस में काफ़ी ज़्यादा क्विक हैं। तो कहीं ना कहीं जो वैभव गर्जे हैं इतना ज़्यादा फोर्स लेके नहीं आते अपने डिफेंस में, यानी कि जो ब्लॉक करने आते हैं। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इन दोनों ही रेडर को रोकने में थोड़े से असक्षम होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो उस सिचुएशन में आप गुजरात के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो देखो कुछ कॉम्बिनेशन के अंदर आप हर्षलाड को जरूर रखना, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर है, एंकल होल्ड वगैरह ले लेगा तो कहीं ना कहीं 2 से 3 टैकल भी निकाल देगा, तो आपका ड्रीम टीम का एक प्लेयर बन जाएगा। यानी कि 60-70 पॉइंट का आसपास का अगर निकाल देता है तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाता है। चाहे राकेश संगोरिया सुपर 10 लगा दे, प्रतीक दहिया सुपर 10 लगा दे, तो यानी कि दोनों प्लेयर तो कैप्टन वाइस कैप्टन में आपके निकल जाएंगे, या फिर फजल निकल जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन में। 4-5 टैकल अगर वो निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम टीम के कैप्टन बन जाएंगे। लेकिन हर्षलाड भी हमारे लिए फिर ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि अगर 4 टैकल निकाल दिए, 3 टैकल निकाल दिए तो कहीं ना कहीं सिचुएशन फिर हमारे कंट्रोल में रहेगी अगर हम 50% का हिस्सा लेके चलेंगे। अगर इस टाइप का मैच चला कि हर्षलाड को फ्लॉप कर देंगे ये दोनों ही क्वालिटी रेडर्स और साथ ही वैभव गर्जे को भी आउट कर देंगे, तो उस सिचुएशन में क्या है, हमारा वो वाला कॉम्बिनेशन रैंक कर जाएगा जिसमें हमने इन दोनों को ही अपनी टीम में जगह नहीं दी। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा, लॉजिक को समझना पड़ेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो भाई कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर कुछ भी डाउट लगा हो तो ज़रूर आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, सेकंड दूसरा पक्ष देखते हैं। अभी दूसरा पक्ष क्या कहता है कि बंगाल का टीम है वो बेहतर कर रहा है, तो हम बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन को डिजाइन कर रहे हैं। अभी ध्यान से समझने की ट्राई करना, हम बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन को डिजाइन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बंगाल का जो कॉर्नर है, स्पेशली लेफ्ट कॉर्नर, क्योंकि उसके पास में ज्यादा रेडिंग आने वाली है, वो बेहतर परफॉर्मेंस दे। ठीक है, बेहतर परफॉर्मेंस दे यानी कि राकेश के अगेंस्ट अच्छा एंकल निकाले, क्योंकि राकेश क्या ट्राई करते हैं, टो टच ज्यादा ट्राई करते हैं। तो राकेश ज्यादा टो टच ट्राई करते हैं तो एंकल निकालने
निकालने के चांस भी देता है। साथ ही प्रतीक दहिया भी काफ़ी ज़्यादा बोनस की ट्राई करते हैं, साथ ही टो टच की ट्राई करते हैं। तो यानी कि जो टो टच की ट्राई करता है रेडर, वो बोनस की भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है। यानी कि ये दोनों ही प्लेयर है बोनस के अटेम्प्ट भी काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो दोनों ही अपना पैर यहाँ पर निकालेंगे। तो हर्ष लाड 4 टैकल निकाल दे, 5 टैकल निकाल दे, हम कॉम्बिनेशन बंगाल के फेवर में बना रहे हैं, तो सीधा सीधा भाई हर्ष लाड को कैप्टन रख लेना। साथ ही वैभव गर्जे हमारी टीम का हिस्सा होना ही चाहिए। शुभम शिंदे तो मस्ट पिक रहने ही वाला है दोस्तों, ध्यान रखना शुभम शिंदे मस्ट पिक रहने वाला है बंगाल के डिफेंस की तरफ से। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये पॉजिटिव प्लेयर रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका कॉम्बिनेशन डिजाइन होगा। फिर इन दोनों प्लेयर में से किसी आप एक प्लेयर को अपनी टीम में रखना आपके लिए बेहतर होगा। और रोहित गुलिया के ऊपर आप डिफरेंशियल तौर पे आप भरोसा दिखा सकते हो कि थोड़ा बहुत डिफेंस में थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड से रीडिंग करके आपको पॉइंट निकाल के दे सकता है। इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। एक आध कॉम्बिनेशन ऐसा भी बनाना जिसमें से आप राकेश संगोरिया और प्रतीक दहिया दोनों को ही ड्रॉप कर दो, यानी कि प्रॉपर बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना लो जिसके अंदर आप किसको, मनिंदर को और श्रीकांत यादव के ऊपर भरोसा दिखा सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं अभी डायरेक्ट। देखो यहाँ से मैंने पॉइंट क्लियर किया था हर्ष लाड के बारे में, वैभव गर्जे के बारे में, दोनों को ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कहीं ना कहीं गेम चेंजर बनने वाले। तो दोनों का पॉइंट आपको क्लियर कर दिया किस तरह से आपको रोटेट करना है। शुभम शिंदे दोस्तों मस्ट पिक रहने वाला है। आई होप आपको डिफेंस में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा देखो यहाँ से फजल मेरे लिए मस्ट पिक रहेगा, सोमवीर मेरे लिए मस्ट पिक रहेगा। पहले ही बता देता हूँ ये दो प्लेयर मेरे लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं, इनको मैं ड्रॉप नहीं करने वाला। अगर जितने भी कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, फजल और सोमवीर तो मेरे लिए 100% मस्ट पिक रहेंगे। और सोमवीर को मैं एक आध टीम में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूं, फिर भी कहूँगा सोमवीर। 3 डिफेंडर मेरे लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं। चौथा डिफेंडर की ही आपको खोज करनी है। अगर आप प्रॉपर बंगाल के फेवर में बना रहे हो उस सिचुएशन में मैं फिर सोमवीर पे रिस्क ले सकता हूँ, तब मैं थोड़ा सा यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस चीज़ को आपको समझ के चलना। अभी देखो मैंने एक प्लेयर का जिक्र किया था, वो था रवि कुमार। देखो राइट कवर की पोजीशन पे खेलेगा, काफ़ी मजबूत खिलाड़ी है। साथ ही फजल का भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। देखो मनिंदर ज़्यादा डीप नहीं जाते, ये आपको देखने को मिलेगा बोनस वगैरह के लिए, मतलब इतना ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते। हालांकि देखो किक वगैरह तो कर लेते हैं किसके ऊपर, जो कि कॉर्नर का प्लेयर होता है, लेकिन इसके अलावा ये कवर के ऊपर थोड़ा सा हाथ मारने की ट्राई करते हैं। और काफ़ी बार ये क्या करते हैं, फेक बोनस की अटेम्प्ट करते हैं, जिससे जो कवर का प्लेयर है वो इनके ऊपर जल्दी अटैक करें, और जिससे जो मनिंदर है अपने बॉडी फोर्स से, आपको पता ही है मनिंदर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है, तो वो ट्राई करता है कि अपने बॉडी फोर्स से जो डिफेंडर आता है उसे ब्लॉक करने का, उससे धकेल के लाइन के इस पार ले आए। तो कहीं ना कहीं मनिंदर इस टाइप से आपको पॉइंट लाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो रवि कुमार है वो एक प्रॉपर, ये मैं कहूँगा थोड़ा सा मजबूत खिलाड़ी है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक वगैरह भी जरूर मारेगा। तो इनके बीच में अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मनिंदर वन साइडेड नहीं खेलने वाले, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सेकंड, फजल अगर मनिंदर का थाई होल्ड कर लेंगे तो सिचुएशन में भी मनिंदर को रोका जा सकता है, क्योंकि मनिंदर का गेम आपको थाई होल्ड पे काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिलता है। मनिंदर का जैसे ही थाई होल्ड किया जाता है तो मनिंदर वहीं पर रुक जाते हैं, यानी कि ज़्यादा फिर हलचल करने की ट्राई नहीं करते। सेकंड देखो नितिन कुमार धनखड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप जाते हैं, यानी कि राइट साइड से बोनस निकालने की जिम्मेदारी नितिन कुमार धनकर पे ज़्यादा रहती है। तो नितिन कुमार धनकर काफ़ी ज़्यादा रेडिंग यहाँ पर करेंगे फजल के सामने। तो फजल देखो एंकल वगैरह काफ़ी अच्छा निकालते हैं, या फिर फजल काफ़ी बार क्या ट्राई करते हैं, ध्यान रखना अगर आप मैच को ऑब्जर्व करते हो तो आपको देखने को मिलेगा फजल क्या ट्राई करते हैं, यानी कि बोनस की लाइन को थोड़ा सा पीछे छोड़कर, यानी कि पीछे चले जाते हैं कॉर्नर में डीप, जिससे क्या है जो रेडर है वो थोड़ा डीप आए बोनस लेने के लिए, या फिर फजल पे किक लगाने की ट्राई करे, जिससे जो कवर का प्लेयर होता है वो जल्दी से फिर अटैक कर सके, उसको टाइम मिल जाता है। तो इस सिचुएशन में फिर रवि कुमार हमारे लिए गेम चेंजर बनेंगे। कहीं ना कहीं 2 से 3 टैकल पॉइंट या 4 टैकल पॉइंट निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था रवि कुमार आपको रोटेट करना है, हर्ष लाड आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे रोटेट करना है, वैभव गर्जे। तो इन 3 प्लेयर को आपको रोटेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, एज ए चौथे डिफेंडर के तौर पे, यानी कि 4th डिफेंडर के तौर पे आपको रोटेट करना ही पड़ेगा। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। सेम चीज़ों को आपको फिर से ट्राई करना है। फजल को कैप्टन रख रहे हो, साथ में रवि को भी रख लेना, सोमवीर को भी रख लेना। आपका प्रॉपर डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन बन जाएगा, किसके फेवर में, गुजरात के फेवर में। और कैप्टन आप फजल
को बना सकते हो, सोमवीर को बना सकते हो। दोनों ही बेहतरीन चॉइस आपको देखने को मिलने वाले, क्योंकि सोमवीर काफ़ी अच्छा ब्लॉक भी कर लेता है, इसी वजह से मैंने आपको रिकमेंड किया है। इसके अलावा बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे तो भाई सीधा सीधा मनिंदर आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन की, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट निकाल के दे सकता है कवर वाले एरिया से भी, क्योंकि बॉडी फोर्स का काफ़ी अच्छा यूज करता है। साथ ही एंकल भी इतना जल्दी होल्ड होने नहीं देता, हालांकि थाई होल्ड इनका थोड़ा सा वीक रहता है, यानी कि थाई होल्ड अगर कर लेते हैं तो वहाँ पर ये रुक जाते हैं। एंकल होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी बार झटका दे के निकालने की ट्राई करते रहते हैं। नितिन कुमार धनकर एक हाई सिलेक्शन प्लेयर है, लेकिन आज के मैच में कहीं ना कहीं फजल के सामने थोड़ा सा चैलेंज इनके सामने भी रहने वाला है। तो नितिन कुमार धनकर को ड्रॉप करके हम अलग अलग प्लेयर को रोटेट कर सकते हैं, यानी कि यूनिक प्लेयर को रोटेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉम्बिनेशन बेहतर बन सकता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी बात करते हैं हम ड्रीम ड्रीम के ऊपर, जो कि ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन हमें किस तरह से डिज़ाइन करना है। हालांकि स्मॉल लीग क्या खेल सकते हैं वो भी मैं आपको चीज़ें ड्रीम 11 ऐप के ऊपर ही एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के बारे में। देखो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखो शुभम शिंदे, फजल अत्रांचली, सोमवीर, तीन प्लेयर यानी कि तीन जो डिफेंडर हैं मेरे लिए फिक्स रहने वाले हैं, और तीनों के बगैर मैं स्मॉल लीग में बिल्कुल भी कदम नहीं रखने वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर रेडिंग सेक्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। अगर देखो सोनू जागलान को और राकेश समोरिया को स्टार्टिंग 7 में रखते हैं और मनिंदर को रखते हैं, तो देखो भाई सीधा सीधा यहाँ पर देखो मनिंदर तो आपके लिए फिक्स रहेगा। ये 4 प्लेयर तो आपके लिए फिक्स होने ही चाहिए अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो। यहाँ से फिर राकेश समोरिया को भी आप फिक्स कर सकते हो, यानी कि ठीक है। अगर सोनू को खिलाते हैं, प्रतीक दहिया को भी खिला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कॉम्बिनेशन आपका थोड़ा सा स्मॉल लीग के नज़रिए से थोड़ा सा डगमगा जाएगा। क्योंकि देखो फिर पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो मैं हर्ष लाड पे थोड़ा सा बिलीव करने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं हर्ष लाड के साथ में हम जाएंगे तो फिर हमारा एक प्लेयर हमें ऑलराउंडर सेक्शन से उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ से अगर सेफ चॉइस के तौर पे जाएगा तो देखो नितिन कुमार धनकर आपके लिए एक अच्छी चॉइस बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपका उस सिचुएशन में फ्लॉप जा सकता है जब यहाँ से गुजरात की टीम अच्छा कर दे रेडिंग में, जहाँ से सोनू का परफॉर्मेंस आ जाए, राकेश संगोरिया का परफॉर्मेंस आ जाए, तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन रिस्की रहेगा। स्पेशली कौन सी कंडीशन में, जब सोनू को और राकेश समोरिया को, प्रतीक दहिया को, ये तीनों में से 2 राइट रेडर तो खेलेंगे ही, साथ ही थर्ड राइट रेडर जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूट्स के अंदर रख लिया जाए। तो कभी भी किसी भी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया जा सकता है, यानी कि फर्स्ट हाफ के बाद में। फिर भी दोस्तों अगर स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर दूंगा। अभी हम डायरेक्ट देखो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने प्रॉपर ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन शामिल किए, क्योंकि मैं इस वीडियो को एज ए ग्रैंड लीग के नज़रिए से ही देख रहा हूँ, और ये वाला मैच है अभी तक जितना मेरे को लग रहा है ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्मॉल लीग के अंदर हम जिस प्लेयर को ट्राई करें क्या पता वही प्लेयर फ्लॉप हो जाए। अगर मैच बैलेंस तरीके से चलेगा तो कहीं ना कहीं स्मॉल लीग हमारा बढ़िया जा सकता है, लेकिन अगर वन साइडेड मैच चला जाता है उस सिचुएशन में हमारा स्मॉल लीग हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको चीज़ें क्लियर की है, क्योंकि मैच दोस्तों एक डिफेंडर और एक रेडर पे ही चलेगा। अगर हम एक्स्ट्रा डिफेंडर रखेंगे या फिर एक्स्ट्रा रेडर रखेंगे, वही चीज़ हमारा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन को फिर डिसाइड करेगी। ठीक है, अभी देखो ग्रैंड लीग का पहला कॉम्बिनेशन जो कि मैंने थोड़ा सा बंगाल के फेवर में रखा है, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बंगाल के रखे। यहाँ पर आपको सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा शुभम शिंदे को वीसी बनाया है, साथ ही मनिंदर को कैप्टन रखा है, हर्ष लाड को जो डिफरेंशियल तौर वाले प्लेयर के ऊपर रखा है, बाकी के प्लेयर आपको सेफ चॉइस के ऊपर देखने को मिलेंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें जो कि आपको डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मैंने देखो फजल अत्रांचली को रखा है। यहाँ से देखो फिर किसका रखा है डिफेंस, मैंने बंगाल का, यानी कि थोड़ा सा हैवी कॉम्बिनेशन है। बंगाल का 5-2 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कैप्टन मैंने फजल को रखा है। आप फजल की बजाय आप बंगाल के प्लेयर को भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी मैच के अंदर आप मनिंदर को रख सकते हो कैप्टन, किसके साथ में, हर्ष लाड के साथ में, शुभम शिंदे के साथ में। इस तरह से आपका फिर बंगाल के फेवर में ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन मैंने इस वाले कॉम्बिनेशन में अभी के लिए फजल को कैप्टन रखा है, क्योंकि फजल काफ़ी बढ़िया करके आपको दे रहे। हालांकि देखो मनिंदर के सामने अच्छा ना करें, नितिन कुमार धनकर के सामने अच्छा कर सकते हैं। फजल काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, मनिंदर को सेफ खेलने दे, बाकी के प्लेयर पे अटैक करके खेल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 3-4 टैकल पॉइंट निकाल के दे सकता है ये प्लेयर। इसके अलावा
थर्ड कॉम्बिनेशन मैंने गुजरात के फेवर में बना है। चीज़ों को समझने की ट्राई करना। यहाँ पर देखो रवि कुमार का मैंने आपको बताया था, तो रवि कुमार को रोटेट किया है। सामने देखो सोमवीर है, फजल है, सिद्धे मेरे पास में रहने ही वाला है। सामने मैंने देखो हर्ष लाड को ड्रॉप किया है। सीधा सीधा मैंने आपको कहा था रोटेट करना ही पड़ेगा प्लेयर्स को जब आप किसी के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, वन साइडेड वाला यानी कि 5-2 वाला कॉम्बिनेशन, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको ट्राई करनी ही पड़ेंगी। और राकेश संगोरिया को रखा है। हालांकि देखो राकेश संगोरिया या फिर आपको प्लेयर रोटेट करना पड़ेगा। राकेश संगोरिया की जगह आप प्रतीक दहिया को लेके भी वीसी बना सकते हो, यानी कि जो राइट रेडर सोनू, प्रतीक या फिर राकेश संगोरिया में किसी को भी जो स्टार्टिंग 7 में खेलता है उसे वीसी ट्राई कर सकते हो। तीनों ही बेहतरीन क्वालिटी के रेडर हैं, बस डिपेंड करता है दिन के ऊपर, यानी कि जिस प्लेयर का दिन अच्छा होगा वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलेगा एक और कॉम्बिनेशन जिसके अंदर मैंने रेडिंग को हैवी रखा है थोड़ा सा, जिसके अंदर मैंने 2 राइट रेडर कंटिन्यू स्टार्ट किया है। गुजरात की साइड से मनिंदर को कैप्टन रखा है, यानी कि थोड़ा सा रेडिंग के फेयर में कॉम्बिनेशन रखा, 3 डिफेंडर रखा है। और यहाँ से भी देखोगे तो 2 रेडर मैंने यहाँ से बंगाल के साइड से रखा है, यानी कि रेडर्स अच्छा करें इस मैच के अंदर, डिफेंडर अच्छा करें, तो डिफेंडर्स में जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनको लेके चलाऊँ। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन बनाया है डिफेंस के साथ में। साथ ही कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। देखो मनिंदर के साथ में प्रतीक को भी ट्राई कर सकते हो, या फिर डिफेंस में भी आपस में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इन तीनों को भी आपस में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। युवा प्लेयर में नितिन कुमार धनकर, प्रतीक दहिया भी एक अच्छी चॉइस बनेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो इस तरह से आपको प्लेयर का कैप्टन वाइस कैप्टन फिर आपको रोटेट करना ही पड़ेगा। एक प्लेयर को आपको फिर से रोटेट करने को कहूँगा जो कि है श्रीकांत जाधव, उस प्लेयर के ऊपर भी जरूर फोकस रखना। रोटेट कर सकते हो आप प्रतीक दहिया के साथ में, राकेश संगोरिया के साथ में, दोनों ही बढ़िया प्लेयर के साथ आप रोटेट करोगे, क्योंकि श्रीकांत जाधव भी एक यूनिक प्लेयर के तौर पे हमारे लिए साबित हो सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उस सिचुएशन में आप उसमें स्मॉल लीग में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि बंगाल अच्छा कर सकती है। लेकिन फॉर मैच की पोजीशन को देखते हुए, साथ ही टीम के एक्सपीरियंस को देखते हुए, मेरे को जो डिफेंस है वो थोड़ा सा किसका अच्छा लग रहा है फिलहाल के तौर पे, मेरे को गुजरात का डिफेंस थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, जिसके अंदर जो कॉर्नर का प्लेयर है फजल देखने को मिलेगा। सामने आपको देखो मनिंदर के सामने चैलेंज देखने को मिलने ही वाला है। तो मनिंदर के सामने चैलेंज किसे रहेगा? फजल का। साथ ही कवर पे आपको देखने को मिलेंगे रवि कुमार। तो कहीं ना कहीं मनिंदर या फिर नितिन कुमार धनकर दोनों के लिए ही ईजी नहीं होगा राइट साइड से रेडिंग करना। इसके ओपोजिट अगर देखना चाहोगे तो सोमवीर के सामने रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो श्रीकांत जाधव के सामने सोमवीर भाई का चैलेंज देखने को मिलेगा, यानी कि सोमवीर भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी डिफेंडर है। लास्ट सीजन पुनेरे के साइड से खेले थे दोनों ही, सोमवीर और फजल की जोड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था लास्ट सीजन, आपने देखा होगा पुणे को फाइनल तक लेके गए थे। तो इस सीजन आपको देखने को मिल रहा है गुजरात की टीम पुणे की तरह ही खेल रही है, कंटिन्यू बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है और सेम चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगेंस्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब आप देखते हो दूसरी तरफ बंगाल की साइड, तो शुभम शिंदे एक अकेला प्लेयर है जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है, उम्मीद है मेरे को, क्योंकि एक क्वालिटी डिफेंडर है, साथ ही एक्सपीरियंस लेके आता है। लेकिन हर्ष लाड है उसका 50-50 ही भरोसा कहूँगा दोस्तों, मैं 50-50 भरोसा कहूँगा, क्योंकि एक रीजन है, क्योंकि अभी राकेश संगोरिया को अब देखोगे तो काफ़ी बढ़िया फुट मूवमेंट चल रहा है। प्लस में प्रतीक दहिया को देखोगे तो उसका भी फुट मूवमेंट लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया दिखा, सुपर सब्सटीट्यूट के तौर पे खेलने आए थे। इसके अलावा अगर सोनू जागलान को भी अगर टीम इंक्लूड करती है तो भाई कहीं ना कहीं फिर मेरे को खतरा लगता है, जो कि कॉर्नर वाली पोजीशन रहती है ना इसकी हर्ष लाड की, तो उसके लिए थोड़ा सा डेंजर एरिया बनेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जो वैभव अरोड़ा है उसका प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि कॉर्नर का प्लेयर है, किसके बल पे खेलता है, यानी कि खुद तो भैया ट्राई करता ही है लेकिन उसे सपोर्ट भी मिलना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलना चाहिए रेडर को रोकने के लिए, तभी वो डिफेंस कर पाता है। तो इस तरह से देखो गुजरात के फेवर में हम स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक सेफ नज़रिए से देखा जाए उस सिचुएशन के आधार पर। अगर थोड़ा सा माइंडसेट अगर सेफ खेलने का है तो गुजरात के फेवर में हम रख सकते हैं कि गुजरात को टीम को फेवर में रखते हुए हम गुजरात के फेवर में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इस तरह से स्मॉल लीग में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा। अगर मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं मेरा पर्सनल कॉम्बिनेशन जो कि रिस्की बनाता ही हूँ मैं हमेशा अकॉर्डिंग टू लॉजिक, मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। और जो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाए हैं उनके अंदर आपको दोनों ही टीमों को चाहे गुजरात हो चाहे बंगाल हो, दोनों को ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से कॉम्बिनेशन डिजाइन कर सकते हो कि 70% के आसपास या 60% के आसपास का इन्वेस्टमेंट आप
गुजरात के फेवर में कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हो, या फिर जो कि 40 या फिर 30% का आसपास का जितना का भी आप रखना चाहते हो, यहाँ पर 60 कर सकते हो। तो आप बंगाल के फेवर में भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन बनाना है आपको दोनों ही टीमों के पक्ष में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 टीमें बना रहे हो तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि 10 टीमें आपको गुजरात के फेवर में ही बनानी है। आप जितना हो सके 6 टीमें आप बना सकते हो गुजरात के फेवर में। थोड़ा सा हैवी उनका डिफेंस लग रहा है प्लस एक्सपीरियंस लग रहा है, तो कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं बंगाल के रेडर्स के द्वारा। लेकिन आपको 4 कॉम्बिनेशन बंगाल की साइड से भी ज़रूर बनाने हैं। क्या पता भाई ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाए गुजरात की टीम, यानी कि ज़्यादा ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाए, तो उस सिचुएशन में गलतियां कर सकती है, जो कि बंगाल की टीम ने अभी दिखाया है दोस्तों। रिसेंट में आपने देखा होगा काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। साथ ही उनके पास में मनिंदर हैं जो कि वन साइडेड मैच को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन दोनों ही पक्षों में दिया है। साथ ही कुछ कॉम्बिनेशन आप बैलेंस भी बनाना, जो कि एक डिफेंस के फेवर में भी बैलेंस बनते हैं और रेडर के फेवर में भी बैलेंस बनते हैं। तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो जहां पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहने वाले हैं। ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कबड्डी के अंदर दोस्तों अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको पसंद आ रही है, तो भाई सपोर्ट ज़रूर दिखाना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता मेरे को रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि जैसे ही आप नीचे ट्राई करोगे नीचे स्क्रॉल करने की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाइयों।